घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त है दिल्ली एनसीआर की खबरों से आपको रूबरू कराने का। मैं हूं विशाल। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा राजकीय बाल गृह से लापता लड़कियां बरामद। 7 घंटे की तलाश के बाद अलीगढ़ से लड़कियां बरामद। तीनों नाबालिग लड़कियां अलीगढ़ की ही रहने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और खबर यही अहम है कि एनसीआर से एक अहम खबर आपको समझ कि नोएडा से खबर है। राजकीय बाल गृह से लापता लड़कियां नोएडा के राजकीय बाल गृह से लापता लड़कियां बरामद कर ली गई हैं। 7 घंटे की तलाश के बाद अलीगढ़ से लड़कियों को बरामद किया गया है। तीनों नाबालिग लड़कियां अलीगढ़ की ही रहने वाली हैं। जक्की बाल गृह से यानी जो राजकीय बाल गृह है, राजकीय बाल गृह से लापता 3 नाबालिग लड़कियों को 7 घंटों के अंदर तलाश के बाद अलीगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया गया है। तीनों लड़कियां अलीगढ़ की रहने वाली हैं। पुलिस ने बाल गृह से गायब होने के तुरंत बाद छानबीन शुरू की और महज 7 घंटों में तीनों ही लड़कियों को बरामद कर लिया गया। और हरियाणा के नूंह में विवाहिता की संदिग्ध मौत। मायके पक्ष ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा के नूंह के गांव डोंडल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भरोसा दिया गया है। भावना भी यही थी कि मैं आधी खा लूंगी, मुझे अपना घर बसाना है। एक लड़की जो दूसरी लड़की है, बड़ी लड़की, वो साल भर पहले मारपीट के भगा रखी है। ये भी बेचारी कई बार भगा दी, लेकिन ये तो अपना बच्चन की वो देख करके अपना रिश्ता निभाना चाह रही, लेकिन वो आदमी ज्यादा अमाई के जुम्मे आ गया। लड़की वाला बता रहा मेरे से, हमसू इसने शिकायत करी है भाई 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब कहाँ तक देगा यार, पेट पालने भारी पड़ रहे। कार्रवाई ये है, जो उन्होंने गुनाह किया है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डेड बॉडी हम जब लेंगे, पहले मुलजिमों को गिरफ्तारी चाहिए। आगे फिर जो टीम गठित हुई है, पोस्टमार्टम भी होएगा, वो आगे जांच का विषय है। बाकी हमन ने सरपंच साहब ने बताई है कि हमन ने जो हमारी नजर में जो चीज आई है वो ये है कि इन्होंने षड्यंत्र रूप में मार पीट करके और मार करके उसको लटकाया गया है। फिरोजपुर की बेटी है, हनीफ नाम का आदमी है जिसकी बेटी है, और डोंडल में 2 छोरी की शादी करी थी 19 में। काफी दहेज दिया, ट्रैक्टर वगैरह दिया, और एक बेटी 1 साल से इसके घर पे है जो मारपीट के वहां से भगा के कई बार मुकदमा हुआ, और 5 आदमी कई बार गांव में बार जाता रहा, लेकिन ये जालिम बदीसुबाज ना। तो उस बच्ची को मार करके जब लटकाया गया है, जो हमारी सब लोगों की नजर में आई, हमने वीडियो भी वहां बनाई थी। तो बच्ची को पहले मारा गया, उसके बाद में उसको लटकाया गया है। हम ये चाहते हैं दोषियों को जल्द से जल्द और भारी से भारी सजा मिले। मैं रात के ही 3 बजे हो डोंडल में, तो मैं चलो गए रात लूँ। फिर मैंने फ़ोन करा हा लोग, तेरी बेटी हुनी बैठा है, हम 2 4 5 आदमी, और फिर 2 4 5 आदमी। मैं दोबारा फ़ोन काट दियो। फ़ोन काटने के बाद में फिर फ़ोन गयो हिस्सू और मेरे लड़का के पास, लोग तुम्हारी बेटी मार के नहीं और फंदा में लटका रखी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? मैं इसको इंसाफ चाहता हूँ। और सोनीपत में 12 लाख की लूट का खुलासा। बर्खास्त हेड कांस्टेबल निकला लूट का मास्टरमाइंड। यूपी पुलिस से बर्खास्त हुआ था हेड कांस्टेबल। लूटकांड मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। आम जनता की सुरक्षा पर उस समय सवालिया निशान खड़ा हो गया जब रखवाले ही लुटेरे बन गए। सोनीपत से खाकी को दागदार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें खाकी पहनकर ही यानी वर्दी वाला ही लूट की वारदात को अंजाम देता है। 12 लाख रुपए की लूट के मामले में, जी हां, 12 लाख रुपए की लूट के मामले में सरगना एक हेड कांस्टेबल निकला है। हेड कांस्टेबल इस लूट कांड का सरगना है। यूपी पुलिस से बर्खास्त हेड कांस्टेबल ने ही लूट की साजिश को रचा था। इस मामले में उसके और 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह वारदात केजीपी पेरिफेरल 0 पॉइंट पर ड्राइवर को निशाना बनाकर की गई थी। 5 बजे के करीब शाम को 13 तारीख को 2 बाइक
वाले व्यक्तियों ने इसको रोका, जिसमें से एक यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म में था। तो इस व्यक्ति ने उनको पुलिस वाला समझ के जैसे गाड़ी रोकी, तो उन्होंने गाड़ी में बैठ करके तलाशी ली, क्या है, कहाँ जा रहा है, सारी इससे पूछताछ की। तो उसके बाद जो पैसे दिखे, बोले भी इतने पैसे कहाँ से लाया है, और उसको थोड़ा सा डर दिखाया, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, उसका मोबाइल लिया और बोला कि थाने आ जा, चेक करेंगे, ये कह करके, और वो वहाँ से उसको चकमा दे करके निकल गए। तो उसके बाद वो अपना इधर उधर तलाश करने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने आकर के सूचना दी, FIR करवाई। मुजफ्फरनगर में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के ठेके पर युवक से मारपीट, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। पीड़ित का यह कहना है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी है। मुजफ्फरनगर में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल शराब के ठेके पर इस नौजवान से मारपीट की गई। वहीं जो पीड़ित युवक है, जो विक्टिम है, उसने ये इल्जाम लगाया है कि उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मुजफ्फरनगर के तितावी थाना इलाके का बताया जा रहा है। और चौधरी चरण सिंह जिला कारागार मेरठ की बैरक नंबर 12A लोहे की वो सलाखें जिसके पीछे इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे खौफनाक 6 महिलाएं कैद हैं। इनमें 5 पर पति की हत्या और 1 पर अपने ही मासूम बेटे की जान लेने का आरोप है। किसी ने सांप से डसवाया तो किसी ने लाश के टुकड़े कर सीमेंट के ड्रम में चुनवा दिया। कभी परिवार की खुशियों का हिस्सा रही ये महिलाएं अवैध संबंध और लालच की वजह से जेल की सलाखों के पीछे रात गुजार रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दामिनी, मुस्कान रस्तोगी, अंजलि, रविता, कोमल, गुरप्रीत कौर, यूपी की ये 6 महिलाएं, जिसमें से 5 ने अपने सुहाग के खून से अपने हाथ रंगे हैं, आज मेरठ जिला जेल के एक ही बैरक में कैद हैं। मेरठ जिला जेल का बैरक नंबर 12A, जहां यूपी की 6 खूंखार महिलाएं एक साथ बंद हैं। 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अवैध संबंध और पैसों की लालच में अपने पति की हत्या कर दी, जबकि एक ने अपने मासूम बच्चे की बलि दे दी। दामिनी 11 जुलाई 2026 सांप से डसवाकर पति की हत्या। हस्तिनापुर इलाके में दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर पति अतुल की 20 लाख की जीवन बीमा राशि हड़पने के लिए ये भयानक साजिश रची। पति को दूध में नींद की गोलियां दी और फिर सपेरे से खरीदे गए जहरीले कोबरा सांप से बिस्तर पर डसवा दिया ताकि मर्डर नेचुरल डेथ लगे। मुस्कान रस्तोगी 3 मार्च 2025 पति सौरभ को नीले ड्रम में भर दिया। मेरठ का बेहद चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड, जब मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए उसे एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवा दिया था। अब दामिनी और कातिल मुस्कान की मेरठ जेल में दोस्ती हो गई है। दरअसल दामिनी ने पतियों की हो रही हत्याओं को देखकर अतुल को मारने का प्लान बनाया था, जिसकी शुरुआत मेरठ में मुस्कान ने की थी। अब दोनों एक ही जेल में पहुंच चुकी हैं। दोनों के बीच करीब 1.5 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। सांप से पति को डसवाकर मारने वाली दामिनी ने जेल में बेटे और माँ बाप से मिलने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, जेल में पति का कत्ल करने वाली और भी 3 महिलाएं हैं जिन्हें बैरक नंबर 12A में रखा गया है। अंजलि 1 नवंबर 2025 प्रेमी से पति का करवाया मर्डर। रविता 17 अप्रैल 2025 प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या। 1 नवंबर 2025 को अंजलि ने प्रेमी अजय से पति राहुल की गोली मरवाकर हत्या कर दी थी। रविता ने 17 अप्रैल 2025 को प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना को छिपाने के लिए सांप खरीदकर अमित के बिस्तर पर छोड़ दिया था।
कोमल 4 अप्रैल 2026 6 लाख में पति की सुपारी देकर हत्या। कोमल ने बहन के मंगेतर गुलशन के साथ मिलकर पति नैन सिंह की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। नैन सिंह बीएसएफ का जवान था। कोमल ने अपने गहने गिरवी रखकर 6 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। गुरप्रीत कौर 17 जून 2026 अवैध संबंध में 7 साल के बेटे का कत्ल। गुरप्रीत कौर ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 साल के मासूम बेटे की हत्या करवा दी। अब ये सभी महिलाएं जेल की 4 दीवारी में एक साथ रहती हैं, जहां दिन की शुरुआत भजन से होती है और अंत पछतावे के साथ। वर्तमान में 5 महिलाएं हैं इस तरह की जो इस तरह के अपराधों में बंद हैं, तथा 3 महिलाएं छूट गई हैं शायद, और इसी वजह से ज्यादा महिलाएं इस तरह की इकट्ठी हो गई हैं। ये एक इशू बन गया। देखिए, कुछ समय ऐसे होते हैं जब सब महिलाएं एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, जैसे कि गिनती के समय सब इकट्ठी निकलती हैं, फिर लाइन लगकर गिनती देती हैं, या जब नाश्ता खाना आदि बंटता है, या कोई भजन संध्या आदि में जाती हैं, तब जो है सब एकत्रित होती हैं। तो सुबह गिनती के समय दोनों एक साथ निकली और उनकी आपस में मुलाकात हुई। कई तरह के सुधारात्मक कार्य चलते हैं, जैसे कि योग, ध्यान, जॉब वर्क, सिलाई कढ़ाई, बैग मेकिंग, फुटबॉल मेकिंग महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट टी शर्ट आदि की फैक्ट्री चलती है। अवैध संबंध, पैसों की लालच और पल भर की सनक ने इन महिलाओं को समाज का सबसे घिनौना चेहरा बना दिया। आज ये सलाखों के पीछे हैं, कानून के शिकंजे में हैं और अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े अंधकार से गुजर रही हैं। मेरठ जेल की ये बैरक नंबर 12A इस बात की गवाह है कि गुनाह का रास्ता चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की काल कोठरी ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल।